नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो एनएसई स्कैम से जुड़ी है। इस केस में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। एनएसई स्कैम केस में आनंद सुब्रमण्यम के बाद ये दूसरी गिरफ्तारी है और इससे पहले कोर्ट ने चित्रा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। आज चित्रा और आनंद दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। ये आपको बता दें कि चित्रा पर हिमालय के किसी योगी के इशारे में काम करने और सीक्रेट जानकारी शेयर करने के आरोप हैं। अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि वो हिमालयी योगी कोई और नहीं बल्कि एनएसई के पूर्व जीओओ आनंद सुब्रमण्यम ही है, जो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ चित्रा रामकृष्ण की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई ने उन्हें एनएसई को लोकेशन मामले में गिरफ्तार कर लिया और इससे पहले विशेष सीबीआई अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इससे पहले जैसे ही जमानत याचिका खारिज हुई तो उनकी अग्रिम जमानत याचिका, ये बात की पूरी उम्मीद थी कि कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया था और अब चित्रा सुब्रमण्यम, क्या स्कैम है वो हम आपको बता देते हैं। कोलोकेशन मामला 1 दशक पुराना है, यानी 10 साल से भी ज्यादा वक्त इस मामले को हो चुका है। स्कैम किस बात को लेकर गिरफ्तारी हुई वो हम आपको बता रहे हैं। एनएसई से जुड़ा ये पूरा मामला है। एनएसई सर्वर से ब्रोकर्स कंपनियों को जानकारी पहुंचाने की बात कही जा रही है। ब्रोकर्स कंपनियों को गलत तरीके से एक्सेस दिया गया और सुविधा के बारे में सेबी को जानकारी नहीं दी गई। 2015 में विसल ब्लोअर की सेबी में शिकायत एक जारी की गई और उसके बाद फिर इस मामले को लेकर बहुत से खुलासे धीरे धीरे होने लगे। ट्रेडर्स कंपनियों के लिए खास सुविधा यहां पर दी गई। को लोकेशन सुविधा क्या है ये हम आपको बता देते हैं। ट्रेडर्स कंपनियों के लिए ये एक तरह से खास सुविधा है। सुविधा के लिए आपको अच्छी खासी फीस चुकानी पड़ती थी। कंपनी को सबसे पहले ट्रेडिंग प्राइस अपडेट मिलता था और इसके साथ ही एनएसई सर्वर के पास कंपनी के सर्वर रखे जाते थे। कंपनी से जुड़े ब्रोकर्स तेजी से ट्रांजैक्शन कर पाते थे। जल्दी अपडेट मिलने से बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होता था। 2012 से 2014 तक को लोकेशन सुविधा रही, जिसके चलते ट्रेडर्स को काफ़ी कुछ फ़ायदा पहुंचाया गया और ये वो मामला है। तो को लोकेशन का फ़ायदा सब्सक्रिप्शन ब्रोकर्स के लिए एक के बाद एक जीटा मिलता था। नॉन सब्सक्रिप्शन ब्रोकर्स के लिए सिर्फ बाय सेल के ऑर्डर ही मिल पाते थे। ये आपको बता रहे हैं। सब्सक्रिप्शन ब्रोकर्स के लिए हर बदलाव को वो देखने में सक्षम होते थे। एनएसई सर्वर के पास सर्वर होता था और नॉन सब्सक्रिप्शन में हर बदलाव वो नहीं देख सकते थे। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि लॉगिन जल्दी करने से ज़्यादा फायदा होता था। ये सब्सक्रिप्शन ब्रोकर्स के लिए था, तो दूसरी तरफ देर से अपडेट और कम फायदा ये नॉन सब्सक्रिप्शन ब्रोकर्स के लिए था। यानी सब्सक्रिप्शन ब्रोकर्स को आमतौर पर ज़्यादा फायदा भी होना था, ये इस बात से समझा जा सकता है। और कई और पहलू हैं। लोकेशन मामला, को लोकेशन मामला क्या है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके साथ ही एनएसई की पूर्व बॉस चित्रा रामकृष्ण पर आरोप, हिमालय के योगी से गोपनीय जानकारी शेयर की। अब जीओ आनंद सुब्रमण्यम के नियमों के खिलाफ नियुक्ति यहाँ पर हुई और यह कहा जा रहा है कि हिमालय योगी और कोई नहीं, आनंद सुब्रमण्यम ही है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है पहले ही। वहीं चित्रा रामकृष्ण कौन है ये भी अब आप जान लीजिए। करियर की शुरुआत सीए के तौर पर उन्होंने की थी और उसके बाद 1985 में आईडीबीआई फाइनेंस डिवीजन से वो जुड़ गई। फिर चित्रा ने 2 साल सेबी में काम किया और उसके बाद 1990 में एनएसई की शुरुआत से ही वो इससे जुड़ी रहीं। 2009 में एनएसई की संयुक्त प्रबंध निदेशक भी चित्रा रामकृष्ण बनी है।